अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये थे मेरे आज के क्लिप और अभी बज रहे थे 2:45। आपको पता है कि मैं सुबह सहरी बनाती हूँ, तो यहाँ बस मैं किचन में सहरी बनाने आई थी और हस्बैंड गए थे मेरे बाहर मोहम्मद अल्तमश का दूध लेने, तो वो मिला नहीं। फिर मैंने नेस्ले का नीरो मंगवा लिया था क्योंकि ज़ाहिर है इसको दूध बना के देना था। साथ ही मैं बना रही थी फ्राई आलू की कतलियाँ, तो मैंने कहा आलू को अच्छी तरह फ्राई करती हूँ और फिर मसाला भून के डालूंगी। साथ ही रूह अफ़ज़ा नहीं था, पत्ती नहीं थी और बेसन नहीं था। मैंने कहा ये भी आते हुए ले आइएगा क्योंकि आजकल बाहर निकलना जाना हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रात में मज़दूर आ जाते हैं कलर करने के लिए, तो फिर मैं घर पे ही होती हूँ। बस यहाँ मैं सहरी की तैयारी कर रही थी, थोड़ा सा आलू गोश्त का शोरबा था, साथ ही मैंने कहा आलू फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ बस मैं आलू कटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलें मैं इसके क्लिप लेती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ बस मैं बना रही थी मसाले वाले आलू। पहले मैं इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लूँगी, अब थोड़े से एक जान हो जाएंगे। फिर मसाला मैंने भून लिया था और फिर मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ बस मैं आलू फ्राई कर रही थी, साथ ही इनके पराठे बनाऊंगी, चाय रखूँगी और आलू गोश्त का सालन था वो मैंने गरम कर लिया था और वो उनको दूंगी। ये देखें यमी से आलू बन गए। कभी कभी सहरी में इस तरह से आप आलू बनाएं, इसमें अंडे तोड़ के डालें तो बहुत यमी और टेस्टी से बनते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन मैं फ़िलहाल इनको आलू ही की बना के देती। आलू कतले में थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना लेती, साथ आलू गोश्त का शोरबा था और पराठे मैंने कहा पराठे बना दूंगी क्योंकि सारे बेचारे पूरी रात काम कर रहे होते हैं, 10 साढ़े 10 पे आते हैं। मुझे बड़ा एहसास होता है फिर ये कि मैं कहती हूँ कि अच्छी से अच्छी सहरी इनको दूँ। और बस आज हमें बांटी थी अफ्तारी शाम में, तो मैंने बस सुबह सहरी में 2:45 बजे छोले भी भिगो दिए थे क्योंकि मैं रात में भिगोना भूल गई थी। 1 चम्मच सोडा डाल के मैंने छोले भिगो दिए थे क्योंकि आज हमने पूरे मोहल्ले में बांटनी थी सहरी। तो बस मैंने कहा कि अफ्तारी की तैयारी भी करूँ और जो जो चीज़ें मुझे याद आ गई थी हाथ के हाथ, मैंने कहा वो भी रेडी करूँ। यहाँ मेरे आलू बिल्कुल रेडी हो गए और ये 2 रोटियों के पेड़े छोड़े थे मैंने और 5 पराठे बना रही हूँ उनके लिए। बस यहाँ सहरी की प्रिपरेशन शुरू होती है। यहाँ बस मैं अपनी सहरी बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो बस जल्दी से सहरी बनाते हैं, ऊपर सहरी पहुँचाते हैं लोगों को। भाई यहाँ इनकी सहरी रेडी हो गई थी, तो ये बस मैं सहरी की ट्रे ऊपर पहुँचा रही थी। 4 कप थे इनके और ये थोड़े से सालन थे, आलू के सालन और आलू गोश्त और 5 पराठे थे। बस यहाँ मैं इनको सहरी ऊपर पहुँचाऊँगी, साथ ही छोले भिगो दिए थे और 2 पेड़ों की रोटियाँ मैंने अभी रख दी थी साइड में, वो मैं अभी बनाती हूँ जब तक ये लोग सो के उठेंगे तब, क्योंकि ये लोग उठते हैं 4 बजे तक और उससे पहले मैं ऊपर सहरी बना के भेज देती हूँ। आज असल में लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख और अभी 4 बजने में 10 मिनट कम थे, तो मैंने सोचा मैं अपना नाश्ता भी लेके बैठ जाती हूँ, मैं अपना नाश्ता भी कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी और इन सबको मैं उठाऊँगी 4 बजे तक। तो यहाँ बस मैं अपना नाश्ता भी कर रही हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद मैं अपनी सिस्टर इन लोगों को उठाऊँगी क्योंकि वो रोज़ा रखती हैं और मेरे हस्बैंड की खाला आई हुई तो उनकी सहरी बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैं अपनी सहरी करूँगी और क्या नाम है, बच्चे मेरे अभी दोनों सो रहे थे। अल्तमश को चेक कर रही थी कि मोहम्मद अल्तमश को बुखार था 2 दिन से बहुत ज़्यादा, और साथ में इसको चेक करनी थी टेम्परेचर तो नहीं, अगर है तो इसको दवाई पिलाऊं। और साथ इसकी उंगली भी दिखा रही थी आपको, फिंगर, ये फिंगर इसने अपने दरवाजे के बीच में दे दी। देखें इसमें सारी फिंगर में इसकी पीप हो गई, इसको इसकी भी तकलीफ़ थी।
और मुझे पता भी नहीं चला इसने फिंगर कब अपने दरवाजे पे मारी और किस तरह दरवाजे के बीच में आई। तो मुझे लग रहा था इसकी भी इसको तकलीफ थी, इसकी उंगली भी सूज रही थी। और बस मैं डॉक्टर दिखा कर आ गई थी, दवाइयाँ भी लेकर आई थी, इसकी फिंगर की भी और उसकी टेम्परेचर की भी। पर अल्लाह का शुक्र है अब भी इसकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। तो आप लोग प्लीज़ जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं ना, मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह में इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और उसकी तबीयत बिल्कुल सही कर दे। बस यहाँ सहरी का टाइम हो रहा था, बस सब उठ भी गए थे, सहरी भी कर ली थी और बस यहाँ अब किचन साफ़ करने का टाइम है। तो बस अब मैं किचन नीट एंड क्लीन करूँगी, सारे पहले चूल्हे वूल्हे साफ़ करूँगी, फिर किचन पूरा साफ़ सुथरा करके और बस फिर टाइम हो जाता है 4:30 पौने 5 का टाइम और फिर बस नमाज़ पढ़ती हूँ। और देखें किचन यहाँ मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। ये थोड़े से बर्तन लेकर थे, ये धोना है, बाकी ये वाला पोर्शन मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ बस मैंने बर्तन भी धो लिए थे। साथ ही मैंने कहा मैं इसकी बोतल बॉयल कर लेती हूँ। डॉक्टर कहता आप इसको बोतल छुड़वाएं, कब मैं दूध पिलाया करूँ, उसकी चुसनी भी हटाएं, लेकिन भाई वो मैं नहीं हटा सकता, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मैं इसकी सब चीज़ें, वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के बॉयल करती हूँ, तो मैंने कहा सुबह सहरी में ही बॉयल कर लेती हूँ उसकी सारी चीज़ें। तो यहाँ बस मैं इसकी बॉटल बॉयल कर रही थी, उसकी चुसनी बॉयल कर रही थी। बॉयल करके इसमें पानी भर के अंदर ले आई थी, क्योंकि जब ये रात में उठता था फिर मैं इसको पानी देती हूँ। साथ ही फिर मैं अपना कुरान पाक लिख के पढ़ लेती हूँ। अभी अज़ान होने में टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अज़ान हो गई थी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के फिर लेटूँगी। ये बस दोपहर 1 बजे का टाइम था और समाविया अभी सो रही थी और क्या नाम है मोहम्मद अल्तमश उड़ गए थे। और बस यहाँ मैंने छोले बॉईल करने रख दिए थे और मोहम्मद अल्तमश बाहर झाड़ू दे रहे थे। साथ ही आटा नहीं था, मुदस्सिर को खाना था और नाश्ता करना था, यानी कि 1:30 बजे का टाइम था। समाविया को भी नाश्ता करना था, स्कूल से आ गई थी, लेट गई थी 11:30 पे। फिर मैंने कहा चलें उठती हूँ, उनका पराठा बनाती हूँ। मुस्तफ़ा भी साथ था, भी मैंने मुदस्सिर मुस्तफ़ा इन लोग के पराठे बनाए और आटा भी मैंने कहा था चलो गूंद के हाथ के हाथ रख ही देती हूँ। बस यहाँ मैंने आटा गूना है, इन लोग को पराठे बना के दिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो रोज़ा होता है, मेरी सिस्टर इन लोगों का भी रोज़ा होता है, बाकी जो रोज़ा नहीं रखते फिर उनका भी देखना पड़ता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बस यहाँ मैं इनको खाने के लिए बना के दे रही थी, इनके पराठे, समाविया, मुस्तफ़ा, मुदस्सिर वगैरह को। बस यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और क्या नाम है इन लोग के नाश्ता भी बना दिया था। भाई ये बर्तन जो थे वो साफ़ करने थे और जनाबी मेरी गोद में चढ़ गए थे, चिड़चिड़ापन कर रहे थे। फिर मैंने इनको चॉकलेट निकाल के दी, चॉकलेट खा लें, क्योंकि उनको फिर फीवर स्टार्ट हो जाता है। जब तो दवाइयाँ पिलाओ तो उसका टेम्परेचर सही रहता है, अभी दवाइयाँ छोड़ दो तो फिर इनको फिर फीवर हो जाता है। बस समावी यहाँ पराठा खा रही थी, समावी को मैंने उठा दिया था, मैंने कहा था भाई उठ जाओ, 1:30 बज रहा है, जो भी खाना एक ही दफ़ा खा लो, मैं फिर बार बार नहीं बनाऊँगी। और मुस्तफ़ा ने भी नाश्ता लिया था। यहाँ बस मैंने कमरा भी सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। अब बस बारी थी बच्चों को नहलाने की और कपड़े वपड़े धोने की। बस जल्दी से मैंने बच्चों को नहलाया, कपड़े वपड़े धोया, फिर मुझे खुद भी नहा के नमाज़ पढ़नी थी। भाई यहाँ बच्चे नहा भी लिए थे, समावे को नहा के मैंने ट्यूशन पढ़ने के लिए बिठा दी थी, क्योंकि समावे सो के तो उठ गई थी। और ये मोहम्मद अल्तमश रो रहे थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बस कि कहते कि मुझे गोद में लेके बैठे। मैंने कहा आप ही के पास बैठ जाओ, तो आप ही पास बैठने के लिए किसी सूरत एग्री नहीं थे। फिर बहुत मुश्किल से मैंने इसको सुलाया और ये सो गया यहाँ पे अपने, क्योंकि सोने के लिए ही रो रहा था। भी मैंने कहा अच्छा चलो आप सो जाओ, मेरी गोद में सो गया था ये। और क्या नाम है आंखें खोल रहा था और बंद कर रहा था, इसको डर था कि मम्मा मुझे छोड़ के ना चल जाएं कमरे में अकेले। बस यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद मैंने इसको सुला दिया था और फिर मैं नहाने गई, मैं नहा के फ्रेश होकर आई। बस उसके बाद फिर मैं किचन में घुस गई थी, शाम की अफ्तारी तैयार करनी थी और समाविया मुस्तफ़ा दोनों पढ़ रहे थे। भाई यहाँ पे मैंने शाम की अफ्तारी की तैयारी करी कि शाम में क्या बनाना है, क्योंकि आज महल्ले में अफ्तारी बांटनी थी सब जगह। तो बस मैंने कहा भी जल्दी टाइम से लग जाते हैं। साथ ही कपड़े वपड़े जो वॉश करने थे वो भी वॉश करके डाल दिए थे और ये देखें मैंने कपड़े भी वॉश करके डाल दिए थे। बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तकरीबन अभी हो रहे थे 3:20। तो बस मैं किचन में खड़े हो गई थी, छोले बॉयल हो रहे थे, साथ ही आलू भी बन रहे थे। बस आते आते फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा शुरू करेंगे, तो ये कि इंशाल्लाह 6 बजे तक सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी।
यहाँ मैं बताती चलूँ, हमने सब चीज़ें घर में ही बनाई थी। रोल भी हमने घर में ही बनाए थे, समोसे भी हमने घर में ही रेडी करे थे, दही बड़े थे, छोले थे, तरबूज और काट लिया था मैंने, खरबूजा था, और क्या नाम है, हर चीज़ घर में बनाई थी। और फ्रूट बाहर का था, बाकी A to Z चीज़ घर पे ही थी। समोसे भी हमने घर में ही बनाए थे। मिसेस इन लोग बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं, तो उन्होंने बना के थे, मैंने भी सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी। रोल फ्राई कर लेते, दही बड़े बना लेते, छोले वोले जल्दी से रेडी कर लेते। यहाँ पर हम अफ्तारी बांटना स्टार्ट हो गए थे। तकरीबन 6:45 बजे हमने प्लेटें बना के महल्ले में बांटना भी शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह के 10 से 15 घर हमने अफ्तारी बांट दी थी। फिर वर्कर मज़दूर आ गए थे। कल हमने बोल दिया था कि जल्दी आ जाना, सारी रोज़ा यहीं खोल लेना, तो फिर उनको भी 2 प्लेटें ऊपर बना के भिजवा दी थी। और बस अल्लाह मियाँ ने इतनी रिस्क में बरकत दी, और अल्लाह मियाँ आप सबकी रोज़ी में और रिस्क में भी ऐसी बरकत करे। बस आप कोई काम अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी सोच से करें, तो अल्लाह में उसमें आपकी रिस्क में इजाफ़ा करता ही है। पर यहाँ शरबत भी रेडी हो गया था। अभी छोटी नंद, उसको भी बोल लिया था कि आप रोज़ा यहीं खोल लेना, यहीं आ जाना। तो यहाँ बस छोटी सी ये हमारी हमने अफ्तारी बंटवानी थी। सब आ गए थे, सब ने मिल के रोज़ारी करी, और बस अफ्तारी का रोज़ा खोला। और यहाँ समाविया अपनी पप्पो प्लेटें बना के दे रही थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। यहाँ बस मैं दिखा रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पाक भी ख़त्म हो गया है, और मेरे 30 पारे कंप्लीट हो गए थे। बस ये आखिरी का था, उसको मैंने कहा ख़त्म करूँ। और क्या नाम है, नमाज़ पढ़ी थी। रोज़ा खुलने के बाद मैं हमेशा नमाज़ पढ़ने कुरान पाक लेके बैठ जाती हूँ। तो बस यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।